हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट आप सभी का इलेक्ट्रिकल लाइन में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब की बात जो कि महामैराथन जो चल रहा था, महामैराथन जो कि पावर ग्रिड का चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। तो न्यू क्लास जो हम लोग अभी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक देख रहे हैं, इसमें जो है सो दरोगा का स्पेशल जो कि सेट है, उसका क्वेश्चन है, एक साथ में क्वेश्चन है। उसके बाद जो टोटल इसका जो कि क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे कि पहले करते थे। तो आप सब अगर दरोगा की तैयारी के साथ-साथ अगर आपका नॉन-टेक का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सब जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा और सॉल्यूशन मिलते रहेगा। तो देखिए, अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तैयारी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घटना है, निम्नलिखित घटनाओं में काल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जो काल दिया गया है, पहला है स्वयं अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार और असहयोग आंदोलन। तो ये जो है सो फर्स्ट में कौन आया था, सेकंड में कौन हुआ था और थर्ड में कौन हुआ था, ये तीनों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो कि एक ऑप्शन है जो कि पहले कौन है, 2 है। जो कि क्या हुआ, पहले जो कौन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन चालू हो गया, तो उसके बाद समय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बड़े समय अवज्ञा आंदोलन, करो या मरो का फैसला भी किया। तो ये फर्स्ट है जो कि भारत भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस एआईसीसी ने बॉम्बे अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो देखिए, यहाँ नोट पॉइंट एक और आ गया कि भारत का अखिल भारतीय कांग्रेस जो एआईसीसी के बॉम्बे अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आंदोलन भारत, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन भी इससे जाना जाता है उसके अनुसार से। फिर दूसरा है स्वयं अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें देखिए, गांधी नेतृत्व में हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था। इसका शुरुआत गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च से किया था, स्वयं अवज्ञा आंदोलन। तीसरा कह रहा है कि मार्च अहमद कहाँ से शुरू हुआ था, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और स्वयं अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। इसको यही इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड इरविन था, कौन था उस टाइम, जो कि वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। इसके बाद कह रहा है सरोजिनी नायडू ने नेताओं में से एक दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ में थी। महिला में कौन थी, तो एक सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद नमक नमक मार्च को नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है इसको। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद स्वयं अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें दांडी मार्च हुआ, उसके बाद दांडी यात्रा में क्या नमक कानून को भी तोड़ा गया। उसके बाद कह रहा है असहयोग आंदोलन चालू हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भारत स्वतंत्रता के इतिहास में पहला बार देश व्यापी जन आंदोलन हुआ था। उसके बाद कह रहा है असहयोग आंदोलन जो हुआ था, इसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब से चला था, 1920 से 1922 तक चला था। उसके बाद कह रहा है कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग जो कि 1920 से 22 तक चला था, क्या असहयोग आंदोलन चला। तो उसके बाद जालियांवाला बाग हुआ तो 1919 में, इसके पहले चला ना, हाँ। अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि हुआ था 1919 में, आंदोलन की शुरुआत किया एक प्रमुख कारण बना क्या। फिर कह रहा है जनरल माइकल ओ डायर ने पंजाब प्रांत में कानून व्यवस्थाओं को बहाल कराने के लिए ब्रिगेडियर जनरल को जनरल कौन है, रोनाल्ड डायर की प्रतिनियुक्ति की गई थी। तो कह रहा माइकल डायर ने पंजाब प्रांत में कानून एवं व्यवस्था को बहाल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उसके बाद कह रहा है कि जनरल रेनॉल्ड डायर जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए लोगों को गोली चलवाई थी। कौन, तो जनरल रेनॉल्ड डायर जो था वो चलवाया था। कह रहा है कि 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में
कैक्टस हॉल में जनरल माइकल को ओडायर को गोली मारकर और जिन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड को आदेश दिया था। तो 1940 में जो कि कौन थे, उधम सिंह ने किसको मारा था, जनरल ओडायर को मार दिया था। उसके बाद कह रहा है कि उसका जो कि आदेश दिया था कि ये जलियांवाला कांड का एक बदला है, इस तरह से हुआ। ये एक इन्फॉर्मेशन था और एक डेमो समझ लीजिए, इस तरह से पढ़ने का है। उसके बाद देखिए इसी तरह से रेगुलर सेट को आगे देखेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सॉल्यूशन देखते रहिएगा। इस तरह से पढ़ेंगे तो हो सकता है मार्क्स इंक्रीज करें, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ जितना भी रिलेटेड पॉइंट है साथ में यहाँ मिल जाएगा। तो आप सब जुड़े रहें, तैयारी करते रहिए, रेलवे जल्दी ही आने वाला है। तो जीके और स्टैटिक्स बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर भी ज़रूरी है। तो आगे देख लीजिए, इस तरह से रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना।